बागेश्वर धाम सरकार की, परम पूजनीय गुरुदेव धीरेन्द्र शास्त्री महाराज की। मंच पर लगातार सम्मान चल रहा है और पिछली बार जब बागेश्वर धाम आए थे तो मेरा कवि सम्मेलन जो था वो 4 बजे का था, फिर कार्यक्रम शुरू 1 बजे हुआ। आज तो गुरुजी की बड़ी कृपा हो गई कि आज हम जल्दी शुरू हो रहे हैं। और मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि संतों पे लगातार आक्रमण हो रहे हैं। जो फरीदाबाद में हुआ, एक व्यक्ति ने बयान दिया कि बाबा नफरत फैलाना चाहते हैं, तो हमने इस बात का बुरा भी नहीं माना, क्या पता अपने बाबा के बारे में कह रहा हो। क्योंकि गुरुजी हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में पिता के पिता को बाबा कहते हैं कि रुतबा ये मेरे सर को तेरे दर से मिला है, हालांकि मुझे सर भी तेरे दर से मिला है। दुनिया को जो मिला है मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। और कहना चाहता हूं कि पूजा पाठ भाषा देश जाप का नहीं, पूजा पाठ भाषा देश चाप का नहीं। वो शख्स हो सकता है कभी आपका नहीं। ये बात कह रहा हूं मैं होशो हवास में, जो धर्म का नहीं है अपने बाप का नहीं, जो धर्म का नहीं है अपने बाप का नहीं। लोगों ने कहा कि दिल्ली में बम फट गया, लाखों लोग चल रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे मित्र ने कहा कि कभी भेड़ियों के मरने से, कभी भेड़ियों के करने से चीता नहीं मरा करते, और हर हर बम बम जपने वाले बम से नहीं डरा करते। हर हम बम बम। महाराज जी, लोग कह रहे हैं कि जो देश में हालत चल रही है वो देश में हालत ऐसी चलेगी। लोगों ने कहा कि राम जी का मंदिर बन गया, जब मौका मिलेगा हम मंदिर को तोड़ देंगे। महाराज जी, मैं कह देना चाहता हूं, ये जो AK-56, AK-47 और ये गन लेकर जो मेरे नौजवान साथी खड़े हुए हैं, ये तुम पर कोई फूल बरसाने के लिए नहीं खड़े हुए हैं। मैंने 4 पंक्तियां लिखी कि तुम बोल रहे हो जन्मभूमि पर एक पाषाण नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मंदिर निर्माण नहीं होगा। जो 1.25 अरब की इच्छा है उसका आगाज नहीं होगा। श्री राम के मस्तक पर मंदिर का ताज नहीं होगा, और इतने बम फटेंगे कि मैदान खाई हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी धराशायी हो जाएगा। और हम चिता सजाकर बैठे थे और मौका आर पार का था। 22 जनवरी सन 24 और दिन भी सोमवार का था। और जिसने माँ का दूध पिया, मंदिर की ईंट हिलाकर देखे, बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई अयोध्या जाकर देखे। बुलडोजर तैयार खड़ा है, कोई अयोध्या जाकर देखे। महाराज जी ने कहा है कि 5-5 मिनट में 3 तांडव निपटा दो। महाराज जी 5 मिनट में निपटा देंगे, क्योंकि कुछ कवि बहुत लंबी कविता पढ़ देते हैं। एक कवि ने इतनी लंबी कविता पढ़ दी कि मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए एक नेताजी चल बसे, तो उस कवि को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया। SP साहब भी बैठे थे, अदालत में जज साहब के सामने पेश किया गया। जज साहब ने उस कवि से कहा, है दुष्ट निर्लज कवि, इतनी लंबी कविता पढ़ दी, देश का होनहार नेता नहीं रहा, तुझे तो फांसी की सजा होगी, बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है। वो कवि भी पंकज पंडित जैसा था। उसने कहा कि जज साहब, एक बार बस मैं वही कविता आपको सुना देना चाहता हूं। तो ऐसे लोग सनातन पर मित्रों कोई भी आंच नहीं आ सकती, क्योंकि प्रलंकर जी ने लिखा है, जितने भी बने हैं वो पंथ हो सकते हैं, मजहब हो सकते हैं, पर धर्म नहीं हो सकते। क्योंकि धर्म तो जब से जीवित है, जब से हिमालय से मां गंगा प्रवाहित होती है, जब से सूरज चंद्रमा इस दुनिया में निकलते हैं, तब से धर्म है। उन्होंने लिखा कि धर्म तो सनातन है, धर्म तो सनातन है और कोई धर्म नहीं, यही धर्म शाश्वत महान देख लीजिए। और इसके अनेक धर्म ग्रंथ हैं गवाह बने, आप वेद गीता और पुराण देख लीजिए। जन्मते ही कृष्ण और विष्णु के हैं चिन्ह छपे, इससे बड़ा नहीं प्रमाण देख लीजिए। और उंगलियों के पोर पोर पर निगाह डालकर शंख और चक्र के निशान देख लीजिए, शंख और चक्र के निशान देख लीजिए। लोगों ने कहा कश्मीर की ये जो समस्या है, इसका समाधान क्या होगा। मित्रों, अभी यात्रा दिल्ली से लेकर वृंदावन तक निकली है। जिस दिन बंगाल से लेकर कश्मीर तक की यात्रा निकल गई, पूरा देश साफ हो जाएगा। उस दिन विश्व गुरु और हिंदू राष्ट्र बनने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता।
महाराज जी जब पहलगाम की बात की इन्होंने, मैं पहलगाम की सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। 4 मांगे रखता हूं कि जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। पहली मांग, जितनी फॉरेन फंडिंग हो रही है आतंकवादियों को तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। सन 80 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो। भारत सरकार कानून बनाए 80 के बाद जितनी भी हिंदुओं ने दूसरे पक्ष में रजिस्ट्री करी है उनकी जांच हो, और जितनी रजिस्ट्री फर्जी निकले वो सेबों के बागान, वो मकान दुकान उन लोगों को देख कर दिया जाए। कि जो सीमा पार से मदद मिली उनके मंसूबे पस्त करो। सन 80 के बाद हुई जो सभी रजिस्ट्री रद्द करो। शंखनाद हो घाटी में, तुम इतना दे दो संरक्षण, अल्पसंख्यक हिंदू को दे दो 50% आरक्षण, और जो भारत का मुकुट बचा ले। अंतिम मांग रखता हूं, भारत सरकार कुछ नहीं कर सकती तो ये अंतिम मांग पूरी कर दे कि जो भारत का मुकुट बचा ले, जो भारत का मुकुट बचा ले उस उपयोगी को दे दो। जो भारत का मुकुट बचा ले उस उपयोगी को दे दो, या 5 साल के लिए ये घाटी बाबा योगी को दे दो, या 5 साल के लिए ये घाटी बाबा योगी को दे दो। और बाबा योगी के अलावा अगर बाबा बागेश्वर को दे दी जाए तो क्या हो जाएगा कि बाबा बर्फानी का, बाबा बर्फानी का अभिषेक कर डालेंगे। बाबा बर्फानी का अभिषेक कर डालेंगे। लाहौर, कराची, रावलपिंडी सारा एक कर डालेंगे। मित्रों, एक 4 मिनट की कविता पढ़ के अपना स्थान ग्रहण करूंगा, और कविता नहीं पढ़ रहा हूं, आपसे मांग रहा हूं कि चाहे अंबर से राम बुला लो। आप कितनी भी यात्राएं कर लीजिए, कितने भी हम जय श्री राम के नारे लगा दें, जो सबसे बड़ी समस्या है अगर उसका निदान नहीं करेंगे तो भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। पूरी की पूरी कविता का पहले अक्षर से लेके अंतिम अक्षर तक परम पूजनीय गुरुदेव बागेश्वर धाम के चरणों में समर्पित करता हूं कि चाहे अंबर से राम बुला लो, चाहे तुम घनश्याम बुला लो, चाहे खाटू श्याम बुला लो, चाहे चारों धाम बुला लो, अंधकार जो घना हुआ है दीपक से ही यही छटेगा। बेतुकी खोखली बातों से ये धर्म सनातन नहीं बचेगा। बेतुकी खोखली बातों से ये धर्म सनातन नहीं बचेगा, क्योंकि टूट टूट जातियों में बढ़ते रहे हम, टूट टूट जातियों में बढ़ते रहे हम, कारण यही था कई सदी कटते रहे हम। बोलूंगा सत्य बनके महारथी की तरह, दिन करने लिखी उसी रश्मि रथी की तरह, बातें कहूंगा कभी कोई सोच मान ले, चाहे बुराई आज तीनों लोग मान ले, चाहे बुराई आज तीनों लोग मान ले। और जन्मा हूं इस धरा पे इसी मर्म के लिए, जन्मा हूं इस धरा पे इसी मर्म के लिए, मरना पड़े तो मरूं हिंदू धर्म के लिए, मरना पड़े तो मरूं हिंदू धर्म के लिए, मरना पड़े तो मरूं हिंदू धर्म के लिए। भूमि थी आर्यव्रत की विधान नहीं था, एशिया यूरोप सब कुछ तुम्हारा था। 5 करोड़ वर्ग मीटर का एरिया तुम्हारा था, लेकिन तुम 32 लाख पे समेट गए। तब कहता हूं कि बोलूंगा खुल के सत्य महारथी की तरह, दिन करने लिखी उसी रश्मि रथी की तरह, बातें कहूंगा कड़वी कोई शौक मान ले, चाहे बुराई आज तीनों लोग मान ले। जन्मा हूं इस धरा पे इसी मर्म के लिए, मरना पड़े तो मरूं हिंदू धर्म के लिए। भूमि थी आर्यव्रत की विधान नहीं था, अफगान पाक बंगला ईरान नहीं था। गद्दार कोई है तो वो गद्दार हम ही है, हस्र जो हुआ है जिम्मेदार हम ही है। पहले तो टूट टूट रियासत में बट गए, पहले तो टूट टूट रियासत में बट गए, दौर ये आया तो सियासत में बट गए, दौर ये आया तो सियासत में बट गए। तुम ही राम कृष्ण की जागीर हो गए, कभी जाट बनिया अहीर हो गए, तुम ही राम कृष्ण की जागीर हो गए,
सभी जाट बनिया अहीर हो गए, कुर्मी कछार और तुम लोहार हो गए, धोबी और तुम ही मल्हार हो गए, धर्म की दिशा में अवरोध हो गए, लोधी लोधे और तुम ही लोध हो गए, लोधी लोधे और तुम ही लोध हो गए। और सनातन की परंपरा को, सनातन की एक बात तुमसे चीख चीख मांगता हूं, एक बात तुमसे चीख चीख मांगता हूं, इस धर्म को बचा लो, तुमसे भीख मांगता हूं, इस धर्म को बचा लो, तुमसे भीख मांगता हूं। और वेदों की परंपरा को निभाओ तो सही, वेदों की परंपरा को निभाओ तो सही, बागेश्वर की यात्रा में आओ तो सही, बागेश्वर की यात्रा में आओ तो सही। और जब जब आहत हुई है धरती, देव मुनियों ने बचाई थी, ब्रह्मा विष्णु शंकर सबने लीला अपनी रचाई थी। और भागीरथ ने की विनती, जब मां गंगा धरती पर आई थी, डुबा न दे गंगा धरती को, शंकर ने जटा फैलाई थी। और धरा 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 ये जिस पर घूम रही, धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं, कहो कर उसे हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। बागेश्वर सरकार की, परम पूजनीय गुरुदेव की, हर हर महादेव।